ऑलमोस्ट 70 दिन के इंतज़ार के बाद फाइनली RCMCG की नागारंभ और ध्रुवारंभ कॉम्पैक्ट कॉमिक्स मेरे हाथों में आ चुकी है। बहुत ही लंबा इंतज़ार करना पड़ा। यहाँ पर मैंने मेरे और जो सेलर है जिनसे मैंने कॉमिक्स ली, प्रेम राठौर भाई, उनका एड्रेस हटा दिया है। ये अनाउंस हुई थी 2 महीने से भी ज़्यादा पहले, फरवरी 15, 2025 को, RCMG की नागराज का सफ़र कॉमिक्स के अनाउंस के कुछ दिन बाद। बहुत ज़्यादा इंतज़ार करवाया सर ने, बट फाइनली ये हाथों में आ चुकी है। मुझे वैसे कोई फ़र्क नहीं पड़ा इतने लंबे इंतज़ार का, क्योंकि मैंने बस जैसी अनाउंस हुई थी मुझे लगा कि मैंने अराउंड 1 दशक से राज कॉमिक्स खरीदी नहीं थी, बट मुझे ऐसा था कि ये कॉमिक्स देखती मुझे लगा कि ये मेरे कलेक्शन में बहुत अच्छी लगेगी, बहुत क्यूट सी लग रही थी। और बाद में जब ध्रुवारंभ भी अनाउंस कर दी तो मैंने इमीडिएटली प्रेम राठौर भाई को पेमेंट कर दिया और कहा कि जब आएगी तब आएगी, आप बस प्री ऑर्डर लगवा दो, क्योंकि प्री ऑर्डर के साथ बहुत सी नॉवेल्टीज़ थी जो RCMG में नहीं थी। तो मैंने सब कुछ निकाल लिया है। हमें ध्रुवारंभ के साथ ये फ्री मिला है, ये एक पज़ल सेट है, मिनी पज़ल सेट, जो ओरिजिनल पज़ल सेट RCMCG के आते हैं उसका मिनी वर्जन। रेफरेंस के लिए ये एक आर्ट, बहुत ही ज़्यादा डिटेल्ड आर्ट है, और उसके साथ ये पज़ल। और ये पज़ल बहुत ही स्टर्डी पैकिंग में है। इसका जो बेस है इस पज़ल का बहुत ही स्टर्डी है, बहुत ही खूबसूरत सा है, मिनी पज़ल है। और इसे अगर पलटाया तो ये निकल जाएगा, फिर हम वापस इससे खेल सकते हैं। ये है ध्रुव का पज़ल सेट, और नागराज का पज़ल सेट मेरे हाथों से गिर गया निकालते हुए, और ये ऐसा है, इस पर बेस्ड है। ये क्लासिक नागराज का कवर है और उस पर बेस्ड हमें ये पज़ल मिला है। और ये पीसेस बहुत ही ज़्यादा स्टर्डी हैं, बहुत ही हाई क्वालिटी के हैं। तो ये हो गए पज़ल। फिर हमें मिलता है ये नागराज का सफ़र, जो नागराज का सफ़र कॉमिक आई थी, जिसमें नागराज की पहली 32 कॉमिक्स को बहुत ही ब्रीफ में दिया था। एक पेज एक कॉमिक को डेडिकेट किया गया था। तो ये पेज 1 से शुरू होकर ये जाती है पेज 32 तक। 32 पेजों में 32 नागराज की पहली जनरल कॉमिक्स को इन्होंने इंक्लूड किया था। उसका ये मिनी वर्जन है। ये एक बहुत ही सरप्राइज सा एडिशन, एक्स्ट्रा गुडी दी थी सर ने, प्रॉमिस की थी कि नागारंभ के साथ मिलेगी, और इन्होंने ये डिलीवर किया। इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, ये ग्लॉसी में बहुत अच्छी लग रही है, एक बहुत ही क्यूट सी कॉमिक्स लग रही है। तो ये है नागराज का सफ़र, पीछे नागराज का चिन्ह। वापस एक बार दिखाता हूँ, प्रलयंकारी नागराज, खूनी कबीला, ऐसे हर कॉमिक्स का बहुत ही ब्रीफ में डिस्क्रिप्शन दिया है कॉमिक फॉर्म में। डायलॉग्स तो ऑलमोस्ट नहीं है, डायलॉग है ही नहीं, बस वो बॉक्सेस है जहाँ पर डिस्क्रिप्शन दिया रहता है कॉमिक्स का। लेकिन ये बहुत ही अच्छी रेफरेंस कॉमिक है। और अब हम आते हैं जिसका बहुत टाइम से इंतज़ार था, ध्रुवारंभ। सबसे पहले राज कॉमिक्स विशेषांक बाय मनीष गुप्ता। यह है ध्रुवारंभ, अच्छी सॉलिड लग रही है, बिल्कुल छोटी सी मिनी कॉमिक, बहुत अच्छी लग रही है हाथों में। ऑलमोस्ट 10 साल से मैंने राज कॉमिक्स खरीदी नहीं थी, बट जब ये देखा तो मैं रोक नहीं पाया खुद को। इमीडिएटली प्रेम राठौर जी से मैंने प्री ऑर्डर का पेमेंट कर दिया, और उसे ऑलमोस्ट 2 महीने से ज़्यादा हो गए, पर फाइनली ये कॉमिक आ गई। तो चलिए इसे देखते हैं। RCMG की कॉमिक में बहुत जो रिव्यू देखे थे यूट्यूब पर हमने कई चैनल्स के, तो इशू आ रहे थे, बहुत सी प्रॉब्लम्स थी। अब इसमें देखते हैं। यहाँ से इमीडिएटली फर्स्ट पेज से शुरू हो जाती है। यह एक कवर है, वही कवर जिसको इन्होंने पज़ल के फॉर्म में दिया है। सुपर कमांडो ध्रुव, वेरी फर्स्ट कॉमिक, प्रतिशोध की ज्वाला, यहाँ पर लिखा होगा कहीं प्रतिशोध की ज्वाला। फिर आती है रोमन हत्यारा, और इन्होंने एक बात कही थी, ट्रिपल लेयर बाइंडिंग जैसा कुछ था, तो ये है वो। होपफुली ये लंबे टाइम तक चले। अभी तो ये नई नहीं मैंने बॉक्स से निकाली है। यहाँ पर ध्रुवारंभ लिखा हुआ है, और पीछे ध्रुव का वो क्लासिक सा इमेज। तो अब इसे खोलते हैं, और
ओके, ये बहुत ही प्लेजेंट सा सरप्राइज़ है। लाइक सर ने बोला था कि इजीली पढ़ सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन हाँ मेरे को थोड़ा सा डर था, वो डर तो चला गया है। इजीली ऐसे निकाल के पढ़ सकते हो, बट अब ये कितना टिकेगा, कितने टाइम तक ये टिकेगा, ये जो बॉन्डिंग है, ये बाइंडिंग है, ये कितने टाइम तक टिकेगी पता नहीं, बट ये बहुत ही अच्छे से खुल रही है। लेट्स सी। गटर लॉस तो बिल्कुल है ही नहीं। वही पुराना क्लासिक सा आर्ट मिनी फॉर्म में। तो लास्ट के पेजेस पर जाते हैं। आखिर में हमें ये दिखता है, ये 25वीं कॉमिक यहाँ ख़त्म हुई, और फिर 25 के 25 कॉमिक्स के हमें कवर मिलते हैं, मिनी कवर्स, और उसके ओरिजिनल सेट डिटेल्स। प्रतिशोध की ज्वाला, रोमन हत्यारा, फिर उसका सेट डिटेल, आदम खुरुंग का स्वर्ग, उसका सेट डिटेल, ऐसे करते हुए पूरी की पूरी 25 कॉमिक्स के सेट डिटेल्स। एंड में फिर इन्होंने ध्रुव के कुछ पोस्टर्स को यहाँ इंक्लूड किया है। ये देखिए पोस्टर्स, इसका साइज़ मैं कंपैरिजन दिखाता हूँ आपको मेरे हाथ से। 4-5 पोस्टर्स है इसमें ध्रुव के, बहुत सारे हैं, 10-15 पोस्टर्स दिख रहे हैं। ये आखिर तक सिर्फ पोस्टर्स ही पोस्टर्स है। और फाइनली ये कॉमिक यहाँ होती है ख़त्म। तो ये है मेरी कलाई, और ये है वो कॉमिक। नंबर आता है नागारंभ का। ये थी जो सबसे पहले अनाउंस की थी सर ने, और बाद में उन्होंने ध्रुवारंभ भी ऐड कर दी थी। नागराज की 32 कॉमिक्स, ध्रुव की 25 कॉमिक्स, इसलिए आप देख सकते हैं नागराज का साइज़ थोड़ा सा बड़ा है, क्योंकि 7 कॉमिक्स एक्स्ट्रा है। नागारंभ, आखिर में नागराज का लोगो, नागारंभ लिखा हुआ है यहाँ कवर पे, और ट्रिपल लेयर बॉन्डिंग जो उन्होंने की थी वो है ये, यहाँ दिख रही है। थोड़ा डर तो लग रहा है देखकर कि सामने जाकर इसका क्या हाल होगा, बट अभी के लिए तो बहुत अच्छी लग रही है। ट्रिपल लेयर जैसा कुछ दिख तो रहा है, 3 लेयर दिखाई दे रहे हैं। आपको भी कुछ ट्रिपल लेयर जैसा दिखाई दे रहा होगा अगर आप ध्यान से देखें। एक सेकंड में इसे स्थिर करता हूँ, आप देख पा रहे होंगे ट्रिपल लेयर बॉन्डिंग। सर ने प्रॉमिस किया था कि बहुत लंबी चलती है, तो देखेंगे हम। तो अब आते हैं कॉमिक्स पर। नागारंभ ध्रुवारंभ की तरह पहले पेज से शुरू, यहाँ पर बाबा गोरखनाथ जी का फ़ोटो, और यहाँ से थोड़ा ऐसा जला हुआ ऐसा इशू, हाँ थोड़ा सा ये खराबी लग रही है, यहाँ पर खराब है, बस चल जाएगा, कोई बात नहीं। नागराज का इंट्रोडक्शन, और फिर कॉमिक्स होती है शुरू। नागराज की पहली कॉमिक्स, और नागराज की ये पहली कॉमिक्स 32 पेज की नहीं है, 40 पेज का पूरा इसमें दिया हुआ है मैटर। जो ओरिजिनल कॉमिक्स आई थी वो 40 पेज की थी, तो लेट्स सी ये होगी 40 पेज की। 35 तक आ गए हम। ये है 39 पेजेस तक, और फिर नागराज की कब्र का ऐड, और नागराज की कब्र इमीडिएटली हो जाती है शुरू। जहाँ तक मुझे पता है नागराज की कब्र भी 40 पेज की थी एग्जैक्टली। फिर नागराज का बदला, पहले 3 कॉमिक्स नागराज की 40-40 पेजों की आई थी ओरिजिनल, तो इसमें वैसा ही ओरिजिनल दिया हुआ है। ये बहुत अच्छा किया सर ने, और ऐसा करते करते नागराज की बहुत सी कॉमिक्स यहाँ पर मिलेगी। नागराज की ऑल ऑफ द 32 कॉमिक्स जो है ओरिजिनल जनरल 32 कॉमिक्स सब यहाँ पर है। तो अब इसकी बॉन्डिंग देखते हैं। हाँ, तो इसे ऐसा रखता हूँ मैं, अच्छे से खुल रही है। हल्की सी वो बाइंडिंग की आवाज़ आ रही है निकलने की, फटने जैसी आवाज़, बट ये पकड़ इसने बनाई हुई है। गटर लॉस कुछ भी नहीं, कम्प्लीटली सब कुछ एक एक आप डिटेल पढ़ सकते हैं। देखिए इसकी क्वालिटी ऐसी है, इजीली पढ़ सकते हैं। आँखों में बहुत देर तक पढ़ा तो स्ट्रेन आने का चांस तो बहुत ज़्यादा है, बट ये रेफरेंस के लिए और कलेक्शन के लिए बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। और इसमें भी ध्रुवारंभ की तरह एंड में ये सब कॉमिक्स ख़त्म होने के बाद ये 32 कॉमिक्स यहाँ पर हुए कंप्लीट, नागराज की ऑल ऑफ 32 कॉमिक्स। और ध्रुवारंभ की तरह नागराज के
32 कॉमिक्स के कवर्स और उनके सेट डिटेल्स सब दिए हुए हैं। बट इसके बाद चलिए देखते हैं कहाँ तक जाता है ये। थोडांगा तूफान जू, जादू का शंशाजकार का तूफान, बकोरो का जादू, पिरामिडों की रानी, मिस्टर 420, थोडांगा की मौत और फाइनल बैम बैम बिगेलो। एक छोटा सा 2 पेज का सर का मैसेज फैंस के लिए, जो इन्होंने एक वीडियो में बताया था कि ये है सर। फाइनली इनकी कॉमिक्स हाथ में आ चुके हैं मेरे। और ये कुछ एक्स्ट्रास नागराज के पोस्टर्स, और ये पोस्टर्स के साथ फाइनली ये कालदूत भी है। ये कॉमिक हो गई ख़त्म। तो ये है नागारंभ ध्रुवारंभ कॉम्पैक्ट कॉमिक्स बाय RCMCG। मुझे कमेंट में बताइए कि आप ये लेना चाहेंगे या आपने इसको स्किप किया।